सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे संस्कृत 25 कोड का NTA NET JRF की जो परीक्षा है उसका हम भारतीय दर्शन जो चौथी इकाई है वेदांत सार उसमें से हम पढ़ रहे थे। और वेदांत सार की हम चौथे भाग तक हम पढ़ चुके हैं इसका, और आज हम पढ़ेंगे पांचवा भाग। तो आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ मैं इसका पांचवा भाग। इसमें हम पढ़ेंगे आज साधन चतुष्टय। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था अनुबंध चतुष्टय ना। उससे और उसके बाद में हमने पढ़े थे काम्य आदि कर्म, जो हमारे 6 प्रकार के कर्म होते हैं वह हमने पढ़े थे। और हमने पढ़ा था अनुबंध चतुष्टय, और आज हम पढ़ेंगे साधन चतुष्टय। ठीक है, तो देखिए अधिकारी क्या होता है, किसको अधिकारी कहा जाता है, ये पहले थोड़ा सा जान लीजिए। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यानी जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, वह वेदांत पढ़ने का अधिकारी होता है। ऐसा क्या नाम है, ऐसा किसमें कहा गया, ऐसा वेदांत सार में बताया गया है। ठीक है, अब साधन चतुष्टय है तो साधन, क्योंकि चतुष्टय है तो कितने हैं, चतुष्टय अर्थात चार है, क्या है, साधन है। तो साधन जो हैं 4 वो कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये देखिए, साधनानि नित्य अनित्य वस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फल भोग विराग शमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व। ये ठीक है, ये जो है हमारा ये क्या हो गया, ये हमारे साधन चतुष्टय होगा। ये देखिए इसका पूरा ठीक से एक्सप्लेन किया है मैंने ढंग से। साधन चतुष्टय ये है हमारे नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्या है, नित्य अनित्य और वस्तु का जो विवेक करता है वह क्या है, वह साधन चतुष्टय से संपन्न होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात इस लोक में भी और परलोक में भी जो भोगने के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है जिसके मन में, वह क्या है, वह वेदांत सार अर्थात साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति होता है। इस लोक में अर्थात जैसे बहुत सारा हमें ऐशो आराम चाहिए, बहुत सारा हमें सारी चीज़ें चाहिए, नहीं। तो जब इन सारी चीज़ों से हमारा जो मन है वह वैराग्य को धारण कर लेता है, हमें ये लगता है कि नहीं, हमें जो भी मिल रहा है हमें उस सारी चीज़ों को छोड़ करके हमें ब्रह्म की उपासना करनी है, हमें ईश्वर की उपासना करनी है। तब क्या होता है, तब हमारा मन जो है वह इन चीज़ों से अलग हट जाता है। तो वही जो है उसी को हम वैराग्य भाव कहते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या है, शमादि षटक संपत्ति। शम आदि षटक संपत्ति या षटक अर्थात 6 संपत्ति अर्थात 6 प्रकार की। कौन सी, शम आदि अर्थात शम आदि जो 6 प्रकार की संपत्ति होती हैं वह, उनसे संपन्न व्यक्ति जो होता है वह कैसा होता है, साधन चतुष्टय से संपन्न होता है। तो यहाँ देखिए, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को। फिर इसके बाद है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। मोक्ष इच्छा धन मुमुक्षुत्व, मोक्ष इच्छा। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन किया है क्योंकि देखिए नेट JRF की जो परीक्षा होती है उसमें बहुत ही अब डीपली थोड़े से क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो इसलिए जितना हमारा मूल जो पढ़ा हुआ रहेगा, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कोई भी कठिनाई आप लोगों को नहीं आएगी। तो इसके लिए ये मेरे खुद के ही बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप लोग चाहे तो इसको वीडियो पॉज कर करके सुनते भी जाइए, और सुनने के पश्चात जब आपको समझ आ जाए तो आप नोट डाउन खुद भी कर सकते हैं, खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। तो हमें क्या, एक आसानी हो जाती है लिखने से। एक तो पहली बात तो हमने लिखा, फिर लिखेंगे जब तुम समझ के लिखेंगे ना, तो समझ के लिखा तो एक तो लिखने से हमें आ गया, दूसरा वीडियो से सुन लिया, तो हमें जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा मटेरियल है, वो हमें आसानी से बहुत सहजता से समझ आ जाता है ना। तो देखिए अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये शम पढ़ा रही थी मैं आपको। देखिए शम का क्या है, शम की क्या परिभाषा है, श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, अर्थात श्रवण मनन और निधिध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटा लेना ही शम कहते हैं। हमें केवल जो है मूल जो कारिका है हमारी, इसको हमें पकड़ के रखना है बस। श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, अर्थात श्रवण मनन और निधिध्यासन को छोड़कर उनसे जो भिन्न विषय हैं उनसे मन को हटा लेने को ही हम शम कहते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट, दम। दम क्या है, दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम।
दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, अर्थात इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित करने को ही दम कहते हैं। इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित करने को ही दम कहते हैं। अर्थात कहते हैं ना कि अपने इंद्रियों का दमन कर लेना चाहिए, तो वही दमो अर्थात दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, अर्थात इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित करने को ही दम कहते हैं। जिस प्रकार से, हालांकि चल तो कोरोना काल रहा है, देखिए चूंकि इसलिए ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ हमारे जीवन से संबंधित, क्योंकि हमें हमारे जीवन से संबंधित जो भी होता है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, बस इसके लिए ऐसे उदाहरण ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दम क्या है भाई, कोरोना काल चल रहा है, दमन क्या है, अपनी इंद्रियों का दमन करना, अर्थात कि हमें खाने का तो बहुत मन कर रहा है पिज़्ज़ा, लेकिन अब क्या करें, घर पे लॉकडाउन में है, अब भाई मम्मी पापा ने मना किया, नहीं बाहर का तो खा ही नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हम बाहर का कुछ भी पानी पूड़ी नहीं खा सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते, आलू की टिक्की नहीं खा सकते, चाउमीन नहीं खा सकते, बर्गर पिज़्ज़ा इत्यादि बहुत सारी फास्ट फूड होते हैं, बहुत सारी डिशेस भी होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित करने को ही दम कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को जो है वो नियंत्रित ही तो कर रखा है हमने कि नहीं भाई हम बाहर का नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, दम क्या हो गया, दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, निवर्तनम निवर्तनम, अर्थात हम उस पर नियंत्रित कर रहे हैं, किस पर, अपनी बाह्य इंद्रियों पर हम नियंत्रण कर रहे हैं। तो वह क्या कहलाता है, दमन, अर्थात दम कहलाता है। जहाँ तक समझती हूँ आपको अब समझ आ गया होगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट देखते हैं। उपरति, उपरति क्या है, निवर्तिता, निवर्तिता नामे तेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरणम उपरति ही, अर्थात इसके, या फिर अथवा, ये देखिए अथवा भी है इसमें, विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, अर्थात संध्या वंदन का ना करना, श्रुति और स्मृति में बताई गई विधि का परित्याग कर देना और संन्यास ग्रहण कर लेना ही उपरति है। ये देखिए इसमें ये शॉर्ट एंड स्वीट इसमें दे रखा है, विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना ही जो है वह क्या क्या कहलाता है, वह उपरति कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में है हमारा चौथा पॉइंट, तितिक्षा। तितिक्षा क्या कहलाता है, तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, अर्थात शीत यानी ठंडा, उष्ण अर्थात गर्म, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है, यह तितिक्षा होता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, बस हमें केवल मूल कारिका भी अगर पकड़ ली ना तो बहुत आसानी हो जाने वाली है। तो ये देखिए तितिक्षा क्या है, तितिक्षा शीतोष्णादि क्षम्यताम शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है, तितिक्षा कहलाता है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है समाधान। समाधान क्या कहता है, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषय च समाधि ही समाधानम, अर्थात वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना, विषयों में स्थिर हो जाना ही समाधान है। वेदांत, चूँकि हम वेदांत सार पढ़ रहे हैं तो वेदांत ग्रंथों का हमें अधिक से अधिक संपादन करना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हीं के बारे में जानना और समझना चाहिए। तो वेदांत दर्शन में किसके बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ब्रह्म के बारे में हमें जानना चाहिए और वेदांत के जो ग्रंथ हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वही हमारा क्या है, वही हमारा समाधान कहलाता है। कैसे, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषय च समाधि ही समाधानम, अर्थात वेदांत दर्शनों, वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। देखिए हो सकता है कि जो पहली बार वीडियो देख रहा हो या सुन रहा हो तो उसको लग रहा होगा कि भाई, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों डबल से ये चीज़ बता रही हूँ, केवल इसके लिए बता रही हूँ डबल से, ताकि आप एक बार अगर नहीं सुन पाए, आपका एक बार में कहीं ध्यान कहीं और चला गया था क्षण भर के लिए भी, तो चीज़ें क्या है दिमाग से चली जाती हैं। तो मैं डबल से इसलिए बता रही हूँ कि कम से कम आप एक बार नहीं सुन पाए तो आप डबल से दूसरी बार में तो निश्चित रूप से सुन ही लेंगे, इसलिए बस बता रही हूँ।
अब ये देखिए छठवां जो हमारा पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या है? श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। अर्थात गुरु के द्वारा जो उपदेशित किए गए वेदांत के जो वाक्य हैं उनमें क्या है? उनमें विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाता है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। और ये जो कारिका है ये आ चुकी है NTA NET JRF के पेपर में, और ये इसमें हमसे पूछा भी गया था कि गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम। तो यहाँ पर ये जो फिलअप, ये आपको फिलअप दे दिया गया था और इसमें आपको 4 जो है वो ऑप्शन दे दिए गए थे। अब आपको 4 में से एक टिक करना था कि कौन सा इसमें सही है। तो जब हमारी ये मूल कारिका पढ़ी हुई होगी तो हमें ज्ञात रहेगा कि इसमें क्या है? श्रद्धा है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। क्या कहा गया है श्रद्धा के बारे में? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, है ना। तो ये हमारी मूल कारिका पकड़ लीजिए बस। फिर आया मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की इच्छा ही जो होती है वो मुमुक्षुत्व होती है। जैसे मोक्ष इच्छा अर्थात मोक्ष धन इच्छा, है ना। क्या गुण संधि हो गई यहाँ पर? मुमुक्षुत्वम मोक्ष इच्छा। ये भी NTA की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में हैं बहुत साधारण सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो है पेपर में आ चुका है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा और तैयारी भी अच्छी रखिएगा। और जहाँ तक समझती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी संस्कृत अनुरागी है, जो उसको भी आप जानते हैं कि वो पढ़ना चाहता है, संस्कृत सीखना चाहता है, तो उसे निश्चित रूप से चैनल का लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।